सबसे पहले बनने वाली जो रॉक्स होती हैं इन्हीं का नाम हमने इग्नियस रॉक्स से दिया। अबाउट 98% ऑफ टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट। अब उनमें कौन कौन से 8 एलिमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी मिनरल्स को आपका डिफाइन करने के लिए उसके पास कितने आपका तरीके के टेक्सचर हैं, कैसे स्ट्रक्चर हैं, उसके बेसिस पर उनकी अकरेंस डिवाइड की जाती है। बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका देखे जाते हैं रॉक्स के। एक जो देखा जाता है वो देखा जाता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक जो आपका देखा जाता है वो देखा जाता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी कभी आपका जो रॉक है, जब वो क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले बनने वाली आपका रॉक्स कौन सी हैं? सबसे पहले बनने वाली जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स ही हैं, इसलिए उनको प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी अपन जानते हैं। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही प्यारे से और छोटे से चैप्टर के अंदर, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको यह जानने को मिलेगा कि जो हमने अब तक पढ़ा है ना, जो मैग्मा निकल रहा है, जो आपका लावा निकल रहा था, उससे क्या क्या बन रहा था, कौन कौन सी रॉक्स आपका निकल कर आई हैं, कैसे आपका फेवरेबल हुई हैं, वो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली हैं। तो क्या तुम तैयार हो? और तुम अगर तैयार हो तो एक बार ये बता दो कि अभी तक की जो तुम्हारी पढ़ाई है वो कैसी आपका हो चुकी है और तुम किस तरीके से आपका उसको लेकर जा रहे हो। सब कुछ सही चल रहा है ना, मजे में, मस्त तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अगर सब कुछ मस्त और मजे में चल रहा है तो बेटा आपका नोट्स के लिए मैंने बोला है तुमको, तुम मुझे नोट्स नहीं दिखा रहे हो। तो ये एक चीज है जो मुझे आज बोलनी है तुमको कि मुझे नोट्स देखने हैं। तुम कैसे नोट्स बना रहे हो, कैसे किस तरीके के नोट्स को आपका फ्रेम कर रहे हो, उसको टैग किया करो। मतलब जब तुम इंस्टाग्राम पे फालतू की स्टोरीज आपका शेयर करते हो तो मुझे टैग किया करो आपका किस चीज में, ये है नोट्स, ये बनाए हैं। मैं कुछ टारगेट देता हूं, क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चंस को आपका करके बताया करो मुझे कि कैसे किए, कौन कौन से क्वेश्चन तुमने ट्राई किए हैं। यही चीजें तो जाननी है मुझे तुमसे। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल्स एंड रॉक्स। हो सकता है बहुत सारे आपका क्लासेस के अंदर या फिर आपका स्कूल्स के अंदर वहां पर ये चैप्टर कटवा दिया हो, ठीक है। बट मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो आज भी ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ कंटेंट को फॉलो करते हुए जाते हैं, क्योंकि ये 11th है और 11th में हर स्कूल हर टीचर अपने हिसाब से आपका चीजों को लेकर चलता है। तो कोई बच्चे आपका ये ना समझे कि अगर भाई नहीं पढ़ूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे कंपटीशन तक आपको कवर करने वाला है चीजें। क्लियर है इतनी बात? चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने अभी तक आपका पढ़ा कि हमारे पास आपका जो है जितना भी मैग्मा निकल कर आ रहा था, लावा निकल कर आ रहा था, इन सारी चीजों से जो हमारी पूरी अर्थ है वो कंपोज्ड है, ठीक है। अब अर्थ आपका जब मैं बात करूंगा अर्थ के कंपोजिशन की, तो अर्थ जो टोटल आपका कंपोज है मेरी, वो बहुत सारे मिनरल्स आपका वेरियस मेटल्स से कवर करके जाती है। वेरियस मेटल्स आपका देखने को मिलेंगे यहां पर। अब अगर वेरियस मेटल्स देखने को मिलेंगे तो यहां पर आपका रेयर एलिमेंट भी मुझे देखने को मिल जाएंगे। रेयर एलिमेंट के अलावा आपका क्या क्या दिखाई देगा? फिर बहुत सारे एलिमेंट है। बेटा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं आपका ज्योग्राफी। तो दीज एलिमेंट अब किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे? ज्यादातर जो आपका फॉर्म्स होता है इनका वो होती है सॉलिड स्टेट। कैसी होती है? सॉलिड स्टेट में आपका दिखाई देते हैं। एंड दे आर फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एंड इन हॉट एंड मोल्टन फॉर्म इन द इंटीरियर। अब कैसे सर? इस बात को अगर जरा थोड़ा सा समझा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। मैंने तुमको पहले भी आपका एक दो चीज बताई है कि अगर मैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर आपका जाता हूं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलता है? मुझे आपका मैग्मा देखने को मिलता है। और ऐसा तो है नहीं कि मैग्मा आपका अंदर ही जमा रहेगा दुनिया भर, कभी बाहर निकलने का उसका मन ही नहीं करेगा। ये भी तो आपका भैया एक मतलब मैग्मा है, उसके अंदर भी आपका ज्वालामुखी फूट रहा है, बाहर निकलूं कैसे आपका हूं। और जो कन्वेक्शन करंट आपका चल रहा है वो आपका मैग्मा को बाहर भी देकर आ रहा है। तो अब जो मैग्मा आपका बाहर आता है तो मैग्मा कभी कभी आपका इन बेसिकली दरारों के अंदर फंस जाता है। तो इनके अंदर जो आपका बेसिकली रॉक्स बनती हुई दिखाई देंगी वो कैसी होंगी? इंट्रूसिव रॉक्स होंगी। कैसी रॉक्स होंगी? इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है उनको। इंट्रूसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में बन रहे हैं। और धीरे धीरे कर जब आपका मैग्मा बाहर आता है, ये मैग्मा बाहर आया और फिर ये ऐसे 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 आपका जो है जगह जगह पर ऐसे ये बट गया। अब ये जब बटा तो ये किस फॉर्म में कहलाया? ये कहलाया लावा की फॉर्म में।
अब अगर ये लावा की फॉर्म में आपका देखने को मिल रहा है, तो लावा सबसे पहले आपका जब आया तो इसकी क्या होगी, इस पर आपका बाहर आते ही आपका कूलिंग हो जाएगी, और जब इसकी कूलिंग आपको देखने को मिलेगी तो उस कूलिंग की वजह से क्या होगा, अब एक पत्थर जैसा आपका शेप ले लेंगे या फिर सॉलिड जैसा आपका शेप हो जाएगा इसका। जब सॉलिड और पत्थर जैसा आपका शेप हो गया तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को सबसे पहले बनने वाली जो रॉक्स होती हैं इन्हीं का नाम हमने इग्नियस रॉक्स दे दिया है। अभी पढ़ाता हूं, आग्नेय चट्टाने भी कहा जाता है ना, कई लोग आपका हिंदी मीडियम वाले होंगे, इसको क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टानों के नाम से आपका जाना जाता है, इग्नियस रॉक्स कह दो। तो यही बात आपका उन्होंने यहां पर बताई है कि जो बहुत सारी रॉक्स हैं वो आपका कैसी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल रही है। एंड अबाउट 98% ऑफ टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट। अब उनमें कौन कौन से 8 एलिमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये जो है वो बेसिकली टोटल 8 मेटल हैं जिनसे मिलकर आपका जो है ज्यादातर क्रस्ट का पार्ट तैयार हुआ है। मेरी जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन 8 फॉर्म्स की जो आपका बेसिकली परसेंटेज है वो कॉपी में जरूर लिख लेना ताकि तुम्हें आपका क्या हो जाए, याद हो जाए। एंड द रेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट। अब इन सारी चीजों से मिलकर बन रही है। द एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट टू मेक वेरियस सब्सटेंस। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कभी आपका कोई भी चीज होती है तो एक इंसान होता है, वो आपका ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही बन गया होता है, वो बहुत सारी चीजों की आपका क्या होती है, एक रेप्लिका होती है। जैसे मम्मी पापा से मिलकर आपका तुम्हारा जन्म हुआ, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे जो आपका सब्सटेंस होंगे वो किसी ना किसी मिक्सचर के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यू मेटल, एक न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। एंड दीज सब्सटेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स। इनको क्या कह देते हैं, इनको अपन मिनरल के नाम से जानते हैं। अब इनको मिनरल्स के नाम से जानने के बाद हमने ये बोला कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की आपका तरफ जाओगे तो ज्यादातर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कहां पर दिखाई देंगे, वो हमें लिथोस्फीयर में दिखाई देंगे। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना कि लिथोस्फीयर ऊपर है, जो आपका लिथ मतलब पत्थर, और इसके नीचे आपका जो है मैंने तुमको बताया भी था, रिवाइज कर लो जरा, एस्थेनोस्फीयर, याद आ रहा है क्या, तो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। फिर उसके बाद दे आर लिमिटेड, दे आर कंबाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अप मेनी वेराइटी ऑफ मिनरल्स। बहुत अलग अलग तरीके की आपका वेराइटी बनेंगी, बहुत अलग अलग तरीके से आपका मिनरल का फॉर्मेशन होगा। देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स that have been named and identified in the earth crust। तो अब हमें इतने तो पता लगा है और ऐसे कई सारे होंगे जिनके बारे में हमें आज तक पता नहीं लग पाया है। बट ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली अकरिंग वंस are related to 6 major mineral group that are known as major rock forming minerals। तो टोटल हमने आपका जो इसको डिवाइड किया है वो 6 पार्ट में किया है, और इन्हीं 6 पार्ट से आपका क्या बन जाता है, हमारा टोटल कंपोजिशन आपका बन जाता है। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इज हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जो ज्यादातर जितनी भी रॉक्स बन रही हैं वो किससे बन रही हैं, जो मैग्मा निकल कर आ रहा है उसी से उनका कंपोजिशन हो रहा है। मैग्मा धीरे धीरे कूल हो जाएगा, क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स अपीयर एंड द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ मिनरल आर फॉर्म्ड। तो जो मैग्मा है, जब मैग्मा की आपका कूलिंग हो जाएगी तो मैग्मा की कूलिंग से आपका क्या होगा, मैग्मा की कूलिंग से आपका क्या होता है, धीरे धीरे कर आपका वो कूल डाउन हो जाएंगे, और कूल डाउन होकर आपका जो है फिर उनसे रॉक्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स। तो अलग अलग फॉर्मेशन में आपका इनकी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा मैं अगर तुमको थोड़ा सा और ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपका इसके बारे में देता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ आपका जो है बेसिकली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपका देखे जाते हैं रॉक्स के। एक जो देखा जाता है वो देखा जाता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक जो आपका देखा जाता है वो देखा जाता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बता रखा है तुमको, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म्स आपका समझना, दीज आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपका क्या क्या दिखाई देगा, जिसमें आपका कभी कभी क्यूब्स दिखाई देते हैं, क्यूब्स के अलावा आपका ऑक्टाहेड्रन्स आपका दिखाई देते हैं, ऑक्टाहेड्रन्स के अलावा आपका जो है हमें क्या दिखाई देते हैं, हेक्सागोनल आपका दिखाई देते हैं, हेक्सागोनल के अलावा क्या दिखाई देगा, प्रिज्म आपको दिखाई देगा, और प्रिज्म के अलावा बाकी आपका जो है बहुत सारे सब्सटेंस हमको दिखाई देंगे। ऐसे ही क्लीवेज आपका होता है। अब ये क्लीवेज बहुत आपका अलग अलग चीज जैसे समझते हैं लोग। इस क्लीवेज का मतलब होता है कि उसके पास एक टेंडेंसी है, किस चीज की टेंडेंसी, कि वो किसी भी चीज को आपका क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है इन द गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस।
अब ये किसका रिजल्ट है? इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शन एंड एट एंगल ऑफ ईच अदर। तो अब इससे क्या होगा? इससे आपका जो है बेसिकली हमारे पास आपका क्या हो जाएगी, जो मॉलिक्यूलर प्लेन्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो आपका क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगे और फिर वो आपका आगे फर्दर डिवाइड होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आपका क्या कर लो, एक बार इसको नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में लिख दो रोजर दैट। कमेंट सेक्शन में क्या लिख दो? रोजर दैट लिख दो। तो अब इतनी बात तो तुमने लिखी ली होगी, है ना? अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो, और अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले आपका जो तुम्हें दिखाई देगा वो दिखाई देगा तुम्हें क्या? फ्रैक्चर। अब जो फ्रैक्चर फॉर्म तुमको दिखाई देता है, ये फ्रैक्चर फॉर्म कैसी है? ये फ्रैक्चर फॉर्म कुछ तुम्हें ऐसी दिखाई देने वाली है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पर जो इंटरनल मॉलिक्यूलर आपका अरेंजमेंट होगा, बहुत सारे ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स हमको मिनरल्स मिलते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत ज्यादा अलग रहता है, ऑक्टाहेड्रल शेप का रहता है, या फिर आपका टेट्राहेड्रल शेप का रहता है, या फिर आपका जो है बेसिकली हेक्सागोनल मिलेगा। तो वो अलग अलग प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें दिखाई देंगे और जो क्रिस्टल हैं वो आपका बेसिकली टूटेंगे तो वो बहुत इररेगुलर शेप के बनेंगे, कभी भी एक रेगुलर शेप का आपका तुमको कोई तरीका नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही लश्चरस होता है। लश्चरस का मतलब होता है जैसे आपका बेसिकली उसका जो कलर है वो कलर क्या होगा? वो आपका चमकदार टाइप को दिखाई देगा, एकदम उसको अलग बनाएगा। एंड मिनरल हैज डिस्टिंक्टिव लस्टर मेटल लाइक सिल्की, ग्लॉसी एटसेट्रा। अब इसके कलर को आपका देख लेते हैं। कलर भी आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका डिटरमाइन होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजोराइट, क्लैरोफाइट एटसेट्रा। एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इंप्योरिटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले आपका जो इंप्योर कंपाउंड अपन ने देखा है वो कौन सा देखा है? क्वार्ट्ज अपन देखते हैं। एंड उसके अलावा वाइट, ग्रीन, रेड, येलो एटसेट्रा, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हुए तुमको दिखाई देंगे। अब इसकी हार्डनेस के हिसाब से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका और कैसे दिखाई दोगे? हार्डनेस के हिसाब से भी आपका उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। जैसे अब कई सारे आपका जो है 10 मिनरल्स के करीब ऐसे बताए गए हैं जिनको हमने आपका क्या किया है? डिग्री ऑफ हार्डनेस के हिसाब से 1 से 10 में रैंक दी है। तो सबसे ज्यादा आपका हार्डनेस किस में आती है? टॉक में आती है, फिर कैल्साइट, एपेटाइट, क्वार्ट्ज, जिप्सम, फिर कैल्साइट, फिर फ्लोराइट, फिर एपेटाइट, फिर फेल्सपर, फिर क्वार्ट्ज, फिर टोपाज, फिर कोरेंडम और फिर डायमंड। तो ये क्या है? ये एक तरीके से आपका जो है बेसिकली डिग्री ऑफ हार्डनेस को डिनोट करते हैं और उन्हीं के हिसाब से आपका अरेंज किया गया है। अगर मैं इनको आपका अरेंज करूंगा और एग्जांपल के तौर पे आपका और जाऊं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका जो है समझाई जाती है। जैसे इनके आपका वेट के हिसाब से जो आपका देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्ट, वो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ऑब्जेक्ट वेट इन एयर एंड देन वेट इन वाटर एंड डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ एयर इन डिफरेंस ऑफ एन टू वेट्स। तो ये एक तरीके से आपका जो तुम अगर नहीं भी याद रखोगे तो तुम यहां हार्डनेस तक आपका किसी भी चीज को क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। जैसे कलर के बेसिस पर आपका क्वार्ट्ज को देखो तो बेसिकली वाइट क्वार्ट्ज भी है, फिर आपका और भी तरीके के दिखाई देते हैं। ऐसे प्रिज्मेटिक आपका दिखाई देता है, फिर ब्लेडेड आपका देख लो। फिर ये अलग अलग तरीके से जैसे डायग्राम है तो मैंने तुमको इसमें आपका दिखाने की कोशिश की है कि ये आपका जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या बनाती है? मिनरल्स को और रॉक्स को अलग अलग आपका बनाने का काम करती हैं। अब ऐसे ही इसमें हमने जो डिवाइड किए हैं मिनरल्स, वो मिनरल्स आपका जो है बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किए हुए हैं। अगर मिनरल्स को आपका डिवाइड करोगे तो दो पार्ट में आपका डिवाइड किए जाते हैं। एक किया जाता है मेटेलिक मिनरल और एक किया जाता है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल। अच्छा देखो, जैसे अगर मैं तुमको सिंपल सी भाषा में आपका समझाऊं तो मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स कौन से होंगे? जिसमें आयरन वगैरह आपका ज्यादा देखने को मिलता है, और इधर आयरन वगैरह की जो मात्रा है वो थोड़ी सी क्या देखने को मिलेगी? कम देखने को मिल जाएगी। दीज मेटल कंटेन मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। कौन कौन से? अब देखो, जैसे इसमें भी आपका ना बेसिकली हम डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले आते हैं मेटेलिक मिनरल्स के अंदर प्रीशियस मेटल। अब प्रीशियस मेटल कौन से वाले होंगे? इसमें सबसे पहले आते हैं गोल्ड, फिर आते हैं सिल्वर, फिर आते हैं प्लेटिनियम। ये प्रीशियस मेटल्स हैं। और जब तुम फेरस की बात करोगे तो फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? फेरस मिनरल्स वो होंगे जिसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। एग्जांपल के तौर पर आपका स्टील देख लो, या फिर आपका और आयरन से मिलने वाले आपका मिनरल्स तुम देख सकते हो। एक आते हैं नॉन फेरस मिनरल जिसमें आपका क्या नहीं मिलता है? आयरन की मात्रा नहीं मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉपर मिलेगा, लेड मिलेगा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये सारे आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही नॉन मेटेलिक मिनरल की तरफ जाओगे तो दे डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट। अब जैसे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में क्या क्या डिफरेंस मिल गया तुमको? इधर आपका मेटल का कंटेंट तुमको दिखाई देगा और इधर तुमको आपका नॉन मेटल का कंटेंट तुमको दिखाई देगा। और फेरस और नॉन फेरस में क्या डिफरेंस हो गया कि भैया एक में आयरन आपका ज्यादा देखने को मिलता है और एक में आयरन कम देखने को मिलता है। कंटेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। अब जो जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल मिलेंगे उसमें क्या मिलेगा? ज्यादातर नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको पाई
जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं आपका जो है और ज्यादा बात करूं, तो अगर मैं रॉक्स की स्टडी की बात करूंगा, जैसे रॉक्स की स्टडी की बात कर दूं, तो इसको अपन पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी कोई बच्चा नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पेडोलॉजी की मास्टर ने आपका कहानी सुनाई थी तुमको। पेडोलॉजी क्या होता है? जब हम आपका स्टडी करते हैं किसकी? जब हम आपका स्टडी करते हैं अपने किसकी? सॉइल की। किसकी स्टडी करते हैं? सॉइल की स्टडी करते हैं। तो सॉइल की स्टडी में आपका पेडोलॉजी आ जाता है। पेट्रोलॉजी की बात करिए तो रॉक्स की तरफ चले जाएंगे, और जो इसकी स्टडी करता है उसको अपन क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजिस्ट के नाम से आपका जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? पेट्रोलॉजिस्ट के नाम से आपका जान दो, पेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। पेट्रोलॉजिस्ट के नाम से आपका जान जाओगे तुम उसको, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर वो कैसे आपका डिफाइन करते होंगे, तो किसी भी मिनरल्स को आपका डिफाइन करने के लिए उसके पास कितने आपका तरीके के टेक्सचर हैं, कैसे स्ट्रक्चर हैं, उसके बेसिस पर उनकी अकरेंस डिवाइड की जाती है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूंगा तो इट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, और रॉक आपका जो है वो एक या दो से एक से ज्यादा मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। रॉक को हम आपका हार्ड रॉक भी कह सकते हैं, सॉफ्ट रॉक भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपका हार्ड रॉक है। अगर मैं सोप स्टोन की बात करूंगा तो सोप स्टोन क्या है? बहुत ही सॉफ्ट रॉक है। गैब्रो आपको ब्लैक कलर की दिखाई देती है, क्वार्टजाइट को आपका ऐसा देख सकते हो जैसे मिल्की व्हाइट दिखाई देता है। तो कलर के बेसिस पर भी इनका अपीयरेंस चेंज कर दिया और हार्डनेस के हिसाब से भी कर दिया। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब मिनरल का ही आपका शेप जब वो टूट रहे हैं तो इररेगुलर शेप में दिखाई दे रही हैं, तो रॉक्स हमारी कैसे एक ही तरीके की आपका दिखाई देंगी? पॉसिबल नहीं है। फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन दी रॉक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कहां पर दिखाई देंगे? रॉक सिस्टम के अंदर तुमको दिखाई देने वाले हैं। अब मैं रॉक्स को आपका फर्दर डिवाइड करूं, तो जो रॉक को आपका डिवाइड करोगे तो इट हैज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द रॉक्स एंड लैंडफॉर्म। मैं तुम्हें आपका लैंडफॉर्म पढ़ाकर आ चुका हूं। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें यह बताया था कि जब भी कभी मैग्मा निकलता है तो अर्थ के अंदर जो आपका क्या बन रही है? अर्थ के अंदर जो आपका लैंडफॉर्म बन रहे थे उनसे मैंने तुम्हें याद कराया था इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, याद है क्या? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और इनसे बनने वाले आपका लैंडफॉर्म भी मैंने तुमको पढ़ाए थे, याद हो गए होंगे वो। एंड लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड सॉइल, अ ज्योग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ द रॉक। तो इन सारी चीजों को आपका पढ़ाकर क्या निकालेगा? जो ज्योग्राफर होगा वो उनकी स्टडी को करवा लेगा। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिलीज। अब इनको टोटल रॉक्स को आपका हमने 3 पार्ट से डिवाइड किया है। पहली आपका फैमिली है इग्नियस रॉक की, दूसरी फैमिली है सेडिमेंट्री रॉक की, और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक की। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कभी मैग्मा आपका निकलकर आएगा तो मैग्मा निकलकर आकर जो लावा है जब वो सॉलिडिफाई करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? उससे आपका इग्नियस रॉक बनेंगी, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब जब भी कभी आपका इनका डिपोजिशन होगा, जब ये रॉक्स आपका डिपॉजिट होंगी कहीं पर, जब इनकी वेदरिंग होगी, जब ये आपका क्या हो जाएगी? वेदरिंग होगी। इस प्रोसेस में आपका डेन्यूडेशन होगा, डेन्यूडेशन होगा तो वेदरिंग होगी, और इनके साथ साथ फिर ये रॉक्स आपका फर्दर टूटेंगी। जहां पर आपका इग्नियस रॉक फॉर्म हुई है, जब उसके ऊपर आपका पानी पड़ेगा, जब उसके ऊपर सन की हीट पड़ेगी, तो क्या होगा? वो रॉक्स आपका फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और उन्हीं से हम आपका कौन सी रॉक्स बनाते हैं? उन्हीं से हम बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। इसके अलावा जब तुम सेडिमेंट्री रॉक को आपका देख लोगे, तो जब सेडिमेंट्री रॉक को, अब देखो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों ही रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनाई जा सकती है। अभी रॉक साइकिल पढ़ेंगे अपन कैसे क्या बनता है, बट तुम समझ सकते हो कि अगर मैं इग्नियस रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाऊंगा तो वो कन्वर्ट हो सकती है आपका किस फॉर्म में? वो कन्वर्ट हो सकती है मेटामॉर्फिक की फॉर्म में। तो जब भी कभी आपका जो रॉक है, जब वो क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर मैं इग्नियस रॉक की बात करूं तो इग्नियस रॉक कैसे बनी है? आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा। अब वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर बनेंगी, तो बेसिकली आपका, क्योंकि सबसे पहले बनने वाली आपका रॉक्स कौन सी हैं? सबसे पहले बनने वाली जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स ही हैं, इसलिए उनको प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी आपका जानते हैं। अब देखो, दो तरीके की आपका रॉक्स हो सकती हैं। एक हो सकती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और एक हो सकती हैं आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कौन सी हो सकती हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव वो होती हैं जो कि बाहर आकर बन रही है। जब आपका ये मैग्मा निकला तो मैग्मा के निकलने के कारण ये बाहर आया, और फिर ये धीरे धीरे कर आपका क्या हो गया? ये बाहर आकर आपका जो है ठंडा हुआ। तो ये जो रॉक्स आपका बन रही हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। एग्जांपल के तौर पर रायोलाइट देख लो, एंडेसाइट देख लो, बसाल्ट देख लो।
और जो अंदर आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर बन रही हैं, एक तो गैब्रो हो गई, डायोराइट हो गई, ग्रेनाइट हो गई, ये सारे एग्जांपल जो दे रखे हैं ये हमने मोस्टली आपका इंट्रूसिव के फॉर्म्स पर आपका लिए हैं। अब इनको और भी आपका फर्दर स्टडी किया जा सकता है, फेल्सिक हो गई है ना, तो ये अलग अलग आपका जो बेसिकली रॉक्स हैं वो बनती हैं। इन रॉक्स के एग्जाम्पल जैसे दो बड़ी फेमस आपका जो है बेसिकली इग्नियस रॉक्स हैं, एक तो बसाल्ट और एक ग्रेनाइट। ये दोनों आपका ना इतनी ज्यादा यूज होने वाली ज्योग्राफी में नाम है, बसाल्ट और आपका क्या, बसाल्ट और आपका एक ग्रेनाइट, ये दोनों इतने ज्यादा फेमस नाम हैं कि मतलब तुम ये मान लो कि बार बार यूज होते हैं, हर जगह यूज होंगे, ठीक है। इसके अलावा इग्नियस रॉक को नाम कहां से आया है, तो वो इग्नीस से आया है जो कि लैटिन है, और इसका लैटिन में मतलब होता है फायर। क्या मतलब होता है, फायर। दे आर फॉर्म्ड बाय द मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई। जब मैग्मा आपका बेसिकली ऊपर निकल कर आएगा तो फिर वो धीरे धीरे कर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो आपका धीरे धीरे ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद जब उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है तो उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम रॉक्स बना लेते हैं। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले किसके बेसिस पर, टेक्सचर के बेसिस पर। अब टेक्सचर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज और अरेंजमेंट किस चीज का, ग्रेन्स का। उसके अलावा आपका जो उसकी फिजिकल कंडीशन है वो भी आपका देखने को मिलेंगी। इफ मॉल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेटर डेप्थ, अगर वो आपका बेसिकली इंटीरियर के अंदर ही आपका क्या हो जा रहा है, वो इंटीरियर के अंदर ही आपका जो है धीरे धीरे कर कूल डाउन हो रहा है, तो उससे बहुत बड़े बड़े भी आपका जो है ग्रेन्स बन सकते हैं, एंड मिनरल ग्रेन्स में भी लार्ज। सडन कूलिंग होगी सरफेस पर आकर तो उससे क्या होगा, स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो इंटीरियर वाले में आपका बड़े बड़े ग्रेन्स बन रहे हैं, बड़े बड़े आपका मिनरल्स दिखाई दे रहे हैं, बट जब ऊपर आकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सरफेस पर, तो वो कैसे बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपका स्मूथ और स्मॉल आपका ग्रेन्स मिलेंगे। इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेनिंग मेकअप इन इग्नियस रॉक्स। अब जैसे ग्रेनाइट हो गई, गैब्रो हो गई, पैग्मेटाइट हो गई, बसाल्ट हो गई, वोल्केनिक ब्रेशिया हो गई, एंड टफ आर सम एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स। इन प्लीज इनके नाम जरूर याद रखिएगा, ये मतलब पेपर में ना आपका बहुत लेवल तक पूछे जाते हैं, चाहे भले ही ये चैप्टर हटा दिया गया है, बट वो रॉक्स को किसी ना किसी चैप्टर में लैंडफॉर्म उनफॉर्म के नाम से आपका जो है क्या कर लेता है, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, और ये कॉम्पिटिटिव आपका तुम्हारे काम आएंगे कॉम्पिटिशन तक। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक की तरफ। सेडिमेंट्री का मतलब होता है, जैसे ये भी आपका लैटिन से ही आया है, और लैटिन शब्द में आपका जो इसका मतलब होता है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन करना। सेटल डाउन कैसे, जैसे कोई इग्नियस रॉक है तो उसमें आपका डेनुडेशन हुआ, वेदरिंग हुई, जब वो टूटेंगे अपनी ही जगह पर तो फिर वो क्या होंगे, वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं धीरे धीरे कर। इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डेनुडेशन। डेनुडेशन होगा उसमें, और वो क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे जियोमॉर्फिक एजेंट है, पानी है, लाइट है, ये सारी चीजें हैं, और फिर वो धीरे धीरे कर आपका क्या हो जाते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसी एंड डिपॉजिटेड। दीज डिपॉजिट थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न्स इनटू रॉक्स एंड इट इज कॉल्ड एज लिथिफिकेशन। जब ये बाद में आपका जो है रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं। इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टर इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। एक बार लिथिफिकेशन हो गया फिर भी उसके बाद भी क्या देखने को मिलेंगे, उनका फॉर्मेशन आपका वहीं पर दिखाई देगा। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक को भी आपका फर्दर तोड़ा गया है, एक तो मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड। अगर तुम देखोगे तो ये एक्चुअली में आपका जो सेडिमेंट्री रॉक है, इनको हमने जैसे पहले एक बार थिकनेस के हिसाब से आपका जैसे अगर तोड़ोगे तो एक सैंडस्टोन और शेल, ये दो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हैं सैंडस्टोन के। बट मैकेनिकली की बात करूं तो जैसे सैंडस्टोन हो गया, कॉग्लोमरेट हो गया, लाइमस्टोन, शेल, लॉयस, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हैं। ऑर्गेनिकली जो बनते हैं उसमें जियोस्ट्राइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल, ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो केमिकली बनते हैं, एक चर्ट है, एक लाइमस्टोन, हेलाइट और पोटाश, ये कुछ आपका जो एग्जाम्पल है ये इसलिए ही मैंने लिखे हैं ताकि तुम इनको अपनी नोटबुक में लिख लो और तुम्हें याद हो जाए ये हाथों हाथ। आगे बढ़ता हूं। अब जैसे मेटामॉर्फिक की तरफ चले तो मेटामॉर्फिक मतलब आपका जो है इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी मिनरल्स या कोई भी ऐसी आपका बेसिकली रॉक जो कि अपनी शेप को चेंज कर या अपनी शेप को छोड़कर आपका दूसरी शेप लेने का काम कर दे या दूसरी शेप में आपका चेंज हो जाए। अब उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन हाई टेम्परेचर हो सकता है और हाई प्रेशर हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक अकर व्हेन फोर्स्ड डाउन टू द लोअर लेवल ऑफ टेक्टोनिक प्रोसेस एंड मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू क्रस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स। तो धीरे धीरे कर आपका जो है जब इनके फॉर्मेशन में आएगा तो इग्नियस से आपका सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से आपका जो है फिर मेटामॉर्फिक रॉक की तरफ वो कन्वर्ट होते हुए जाएंगे। अब जैसे आपका मोस्टली रिक्रिस्टलाइजेशन एक तरीके से मैं कह दूं
तो वही प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है। इनके भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे अगर तुम मैग्मा को देखोगे तो मैग्मा भी आपका क्या करता है, जैसे कभी अभी आपका जो है जैसे इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस में जैसे बसाल्टी ले लो या फिर आपका जो है ग्रेनाइट ले लो, तो जब वो उस पर मैं हाई टेम्परेचर लगाऊंगा, हाई प्रेशर लगाऊंगा, तो वो ग्रेनाइट आपका नीस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे आपका कन्वर्जन इनका हो जाता है। एंड डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल मिनरल विद इन द रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्लीकेबल chemical changes is called as dynamic metamorphism. The material of rock chemically alter and recrystallization due to thermal metamorphism. अब thermal metamorphism क्या होता है? थर्मल मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है जो टेम्परेचर तुमने लगाया है उस टेम्परेचर के कारण जो भी रॉक ने अपना शेप चेंज किया है या वो अपनी फॉर्म को छोड़कर दूसरी फॉर्म में उतर कर आई है, उसी को अपन ने थर्मल मेटामॉर्फिज्म के नाम से दे दिया है। अगर तुम देखोगे तो इनको भी दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और एक है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अगर तुम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की तरफ जा रहे हो तो वो बेसिकली आपका हॉट इंट्रूसिव लावा या मैग्मा के कारण आपका देखा जाता है, उनसे जो बनने वाली टेम्परेचर है। और जो क्विक ऑफन न्यू मटेरियल फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा, जो एकदम ही आपका जो है शेप चेंज कर देते हैं, उससे क्या होता है, उससे आपका जो है बेसिकली हम रीजनल की बात आपका कर लेते हैं। अब रीजनल मेटामॉर्फिज्म में आपका क्या कहेंगे, इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। वो क्यों होगा, क्योंकि एक तो टेक्टोनिक शेयरिंग हो रही है और उससे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की आपका शेप में डाला जा रहा है, और उसके बाद जो उसके रॉक्स के और मिनरल्स के आपका लेयर्स हैं या जो उसकी आपका बेसिकली चेंजेस शेप है वो आपका क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी। अब इस पूरे अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स और ग्रेन इन मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड एज फॉलिएशन एंड लीनिएशन। ये दो नाम आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। एक फॉलिएशन याद रखना है, एक लीनिएशन याद रखना है। समटाइम मिनरल्स और मटेरियल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू अल्टरिंग थिन टू थिक लेयर्स अपीयरिंग इन द लाइट एंड डार्क शेड। सच अ स्ट्रक्चर इन मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ रॉक्स। इस पॉइंट को भी आपने क्या रखना है, याद रखना है कि बेंडिंग ऑफ रॉक किसको कहा जाता है या बेंडेड रॉक किसको कहते हैं। ये कभी कभी आपका पेपर में तुमसे पूछ लिया जाएगा। अब जैसे मैंने मान लो मेटामॉर्फिक रॉक को मैंने फर्दर आपका ब्रेक डाउन किया, तो ये डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल रॉक आपका कौन सी थी, उसको क्या मेटामॉर्फिज्म के अंदर डाला जा सकता है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक है तो उसके हिसाब से उसको मेजर ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक होंगी फॉलिएटेड रॉक्स और एक होंगी नॉन फॉलिएटेड रॉक्स, जैसे जिनोसाइड, ग्रेनाइट, साइनाइट, सिलाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट। ये एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक के। इनको प्लीज आपका कॉपी के अंदर जहां पर भी लिख रहे हो उनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा अब जो रॉक्स हैं ये पूरी रॉक साइकिल है। अब इस रॉक साइकिल को जैसे तुम समझते हो तो जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं जल्दी से। अगर देखोगे तो ये मैग्मा है तुम्हारा, सबसे पहले आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ सुनना, कोई भगदड़ नहीं, कोई आपका जो है बिल्कुल भसड़ नहीं। मैग्मा आपका बाहर निकल कर आया और बाहर निकलने के बाद इसकी कूलिंग हुई, तो इससे क्या बना, इससे आपकी बनी इग्नियस रॉक्स। किसी भी इग्नियस रॉक की जब वेदरिंग और आपका बेसिकली इरोजन होगी तो उससे कन्वर्ट हो सकती है आपका सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अगर मैं फर्दर इसकी वेदरिंग इरोजन करूंगा या फिर आपका जो है इसका कॉम्पैक्शन होगा, सीमेंटेशन, या फिर इसको फर्दर तोड़ेंगे, तो आपका क्या हो सकता है, ये अगर कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन प्रोसेस से जा रही है तो ये कन्वर्ट होगी आपका सेडिमेंट्री रॉक में। और अगर इसमें वेदरिंग और इरोजन हो गया, किसी भी सेडिमेंट्री रॉक का अगर वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो वो बाद में ओरिजिनल शेप ले सकती है एंड इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वापस से आपका सेडिमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर किसी भी सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई हीट या हाई प्रेशर आपका लगा देता हूं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपका मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। अगर मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर किसी भी तरीके से कोई वेदरिंग या इरोजन हो रहा है, उसमें टूट फूट हो रही है, तो वो वापस आपका सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर इग्नियस रॉक के ऊपर मैं क्या कर दूं, हाई हीट और हाई प्रेशर लगा दूं, हाई हीट और हाई प्रेशर लगा दूं, हाई हीट और हाई प्रेशर लगा दूं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म कर दूं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म कर दूं, तो वो कन्वर्ट हो सकती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। और मेटामॉर्फिक रॉक जब फर्दर उसकी मेल्टिंग हो जाएगी तो मेटामॉर्फिक रॉक की फर्दर मेल्टिंग के बाद ये कन्वर्ट हो सकती है मैग्मा के अंदर। कहां पर कन्वर्ट हो सकती है, मैग्मा के अंदर। और एक और चीज हो सकती है कि अगर इग्नियस रॉक की भी मेल्टिंग हो गई तो इग्नियस रॉक भी वापस कन्वर्ट हो सकती है मैग्मा के अंदर। दोबारा समझाता हूं, मैग्मा की कूलिंग इग्नियस रॉक,
अगर उसका वेदरिंग और इरोजन होता है तो सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सेडिमेंट का कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं। अगर सेडिमेंट्री रॉक का ही आपका वेदरिंग इरोजन हो जाए तो वो वापस सेडिमेंट में कन्वर्ट। सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर लगाऊंगा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म करूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, और मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर वेदरिंग और इरोजन करूंगा तो वो सेडिमेंट में चली जाएगी। इग्नियस रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर हाई हीट लगाऊंगा तो मेटामॉर्फिक में आ जाएगी, और अगर इग्नियस रॉक के ऊपर आपका मेल्टिंग हुई तो फिर वो आपका मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पूरी आपका क्या कहलाती है, ये पूरी आपका रॉक साइकिल कहलाती है। इसको जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती है दुनिया, उतने ही आसान भाषा में मैंने तुमको आपका समझा दिया। ये डायग्राम अगर तुम्हारे आपका दिमाग में छप गया, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा मेरी जान, बिल्कुल एकदम। अब इसमें टफ दे रखा था। अब जैसे इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स एंड अदर रॉक्स आर सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म्स फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक, इन्हीं से बनती है, क्योंकि अगर इग्नियस ही ना होती तो ये कहां से बनती, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकती हैं। और उसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक देमसेल्फ कैन कन्वर्ट इनटू फ्रेगमेंट, और फिर वो वहां से आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब क्रिस्टल रॉक्स जैसे इग्नियस हो गई, मेटामॉर्फिक हो गई, सेडिमेंट्री हो गई, वो धीरे धीरे कर कर आपका मेंटल में जाएंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर थ्रू किसके चोर, जैसे आपका मैंने तुमको बताया था दो आपका क्या है, दो हमारे पास आपका प्लेट्स हैं, तो इसके बीच का जो जोन है ये कौन सा जोन है, ये जोन है आपका सबडक्शन जोन। तो सबडक्शन जोन के चक्कर में आपका वो अंदर, फिर उसके बाद आपका प्लेट्स बनेंगी, फिर मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंटीरियर एंड टर्न इनटू मोल्टन मैग्मा, फिर धीरे धीरे कर कर आपका ये कन्वर्ट होती हुई जाएंगी। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था जो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पल्ले पड़ गया होगा और तुम्हें आपका समझ में भी आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी आपका दिखा देता हूं। लोकल रॉक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज इन रूरल एरिया एंड द डेक्कन प्लेटियो ऑफ महाराष्ट्र। कौन सी रॉक इस्तेमाल होगी, बसाल्ट। क्यों, ब्लैकिश कलर की भी होती है और वहां पर पाई भी जाती है। मोस्ट एक्सटेंडेड रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, जो सबसे ज्यादा मिलती है कौन सी है, इग्नियस रॉक, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी से बनते हैं, प्राइमरी रॉक से। कौन से तरीके की रॉक आपका जो है आर प्राइमरी रॉक, आग्नेय होगी। देखो नाम में मैंने तुमको बताया था प्राइमरी मतलब आग्नेय, हिंदी से याद रखना, अगर भूल भी जाओ तो उसका नाम आग्नेय ही है, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन इज अ प्रोसेस, ये कौन से प्रोसेस में पढ़ाया मैंने तुम्हें एक्सप्लॉइटेशन, तो ये फिजिकल वेदरिंग जब हो रही थी तो उसी फिजिकल वेदरिंग में आपका एक्सप्लॉइटेशन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। मिनरल्स क्या होते हैं, दो तरीके से डिवाइड कर रखे हैं, मैक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल, और मिनरल्स को आपका नेचुरली अकरिंग फॉर्म में डाल दोगे। फिर सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं, तीन तरीके से डिवाइड कर देना, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली, और इनके एग्जाम्पल जरूर लिख कर आना ताकि तुम्हारी बात में वजन लगे। इसके अलावा रॉक्स को देखोगे तो रॉक्स आपका तुम बता ही सकते हो, उनके एग्जाम्पल दे दोगे। कंजर्व मिनरल भी आपका एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और उसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं, ये मैंने अभी तुम्हें क्लास के बीच में करा दिया है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें इतनी सारी बातें आपका समझ में आ रही होंगी। ये 6 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल आपका मैंने क्लास में कराए हैं, 10 कराए हैं, तुम 6 भी लिख के आ जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर ये चीज आपका तुम्हारे समझ में आ गई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आपका सारी चीजों को आपका अच्छे से करके ले जाओगे और धीरे धीरे कर कर इन सारी चीजों को नोटबुक में लिख भी लोगे और उससे आपका अपना चैप्टर प्यारा सा कन्वर्ट भी कर लोगे। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखा के जाया करो, वहां पर लिख के जाया करो कि हाँ सर अच्छी चल रही है पढ़ाई, चीजें अच्छी चल रही हैं, ताकि सब चीजें आपका आगे से तुम्हारे लिए और भी आपका मेहनत कर सके हम, ठीक है। चलो तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस ईयर इज गोना ब्रिंग अ ट्रेमेंडस चेंज इन योर लाइफ। यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, सो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप विनिंग। जीतने की आदत डालोगे तभी तो हार टलेगी। जीतते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड जय हिंद।